नमस्कार, मैं रवीश कुमार अयोध्या की बात करना चाहता हूं। वहां क्या हुआ और क्यों हो गया। अयोध्या लोकसभा सीट नहीं है बल्कि फैजाबाद संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है। फैजाबाद से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अवधेश प्रसाद 28 दौर की गिनती के बाद 40,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। जीतने की संभावना बहुत प्रबल है। यूपी में कई सीटों पर मार्जिन बहुत कम है। कांग्रेस के जयराम रमेश ने ट्वीट किया है कि यूपी के बांसगांव, मेरठ, मुजफ्फरनगर की सीटों पर डीएम को फोन कर जिताने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। जयराम रमेश ने इस ट्वीट को चुनाव आयोग को भी टैग किया है और लिखा है, प्रशासनिक अधिकारी याद रखें कि सरकार बदल रही है, लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो क्या यह सब भी हो रहा है? अब भी हो सकता है। यूपी में इस बार विपक्ष कम चौकस नहीं। हम इस वीडियो में अयोध्या और अयोध्या मंडल की बात करने जा रहे हैं। याद रखिए, वीडियो में हार जीत के आंकड़े लगातार बदलते रहेंगे। जब तक हम इसे YouTube पर डालेंगे तब तक आंकड़े कुछ और हो चुके होंगे। अयोध्या मंडल में लोकसभा की 5 सीटें आती हैं। अंबेडकर नगर से सपा के लालजी वर्मा 1,25,000 वोट से आगे चल रहे थे। इन्हीं लालजी वर्मा के घर मतदान के दिन पुलिस पहुंच गई। सुल्तानपुर से मेनका गांधी 15,000 वोटों से पीछे। अमेठी से स्मृति ईरानी 1 लाख से अधिक वोटों से हार रही हैं। बाराबंकी से कांग्रेस के तनुज पुनिया आगे चल रहे हैं। इससे बड़ा झटका क्या हो सकता है? किशोरी लाल शर्मा ने स्मृति ईरानी को मुंबई भेज दिया। राहुल अपने नए घर रायबरेली आ रहे हैं। लेकिन चर्चा तो इसकी होगी कि अयोध्या और अयोध्या मंडल में बीजेपी क्यों साफ हो गई। शायद बीजेपी को इंतजार होगा कि मोदी के नेहरू बनने के सपने में अयोध्या की सड़कों पर विजय जुलूस निकलेगा, लेकिन यहां पुलिस ही मार्च करती नजर आ रही है। अयोध्या में सन्नाटा पसरा है। इस शहर में मतदान करीब 6% कम हुआ। यहाँ के लोग मुआवजा न मिलने, शहर के विस्तार में मनमानी से बहुत दुखी हो गए। उन्हें एक वीआईपी अयोध्या तो मिल गई, मगर उनकी अपनी अयोध्या उनसे दूर चली गई। लोगों ने अयोध्या के इस हरण की सजा बीजेपी को दे दी है। इतनी बंदिशें हो गई थीं अयोध्या के लोगों के लिए कि यहीं का रहने वाला अपने शहर में बेगाना हो गया था। बीजेपी ने फैजाबाद से 2 बार के सांसद रहे सांसद लल्लू सिंह को उम्मीदवार बनाया। वो हैट्रिक का इंतजार कर रहे थे। अवधेश प्रसाद की धीमी गेंद के आगे हिट विकेट हो गए। मतों की कई दौर की गिनती हो चुकी है, मगर लल्लू जी आगे नहीं निकल पाए। पोस्टल को छोड़ दें तो लल्लू सिंह एक भी दौर में बढ़त हासिल नहीं कर पाए। मार्जिन कम है, मगर लल्लू सिंह आगे नहीं निकल पाए। अवधेश प्रसाद ही आगे निकलते रहे। अयोध्या में हार जीत का अंतर कम हो सकता है। जब जब अयोध्या बोलूं फैजाबाद समझ लीजिएगा। यह आंकड़ा बता रहा है कि मोदी लहर थी भी नहीं और मंदिर लहर भी नहीं। अयोध्या की हार से बीजेपी बौखला सकती है। नतीजा जब घोषित होगा तब ये हार बीजेपी के लिए दिल्ली तक पहुंचने वाली है। बीजेपी को पता है कि अयोध्या की हार का क्या मतलब है, लेकिन जनता को भी पता है कि अयोध्या में बीजेपी की हार क्यों हुई। हमने आपको पहले के वीडियो में बताया था कि जनता को यह बात पसंद नहीं आई कि राम को लाने का दावा किया जा रहा है। ऐसे गाने बजाए जा रहे हैं कि जो राम को लाए थे हम उनको लाएंगे। वहां की आम जनता को यह बात चुभ गई कि मंदिर बनाया ठीक, लेकिन राम को लाने वाले ये कौन होते हैं? राम तो हम सबको लाए हैं। ये कौन है जो कह रहे हैं हम राम को लाए हैं? तो इनको भेज दिया गया अयोध्या से। हमने एक वीडियो में कहा था कि जब अयोध्या का रिजल्ट आएगा तब हर कोई समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अवधेश प्रसाद का पता लगाने दौड़ेगा। अवधेश प्रसाद यूपी के बहुत पुराने नेता हैं। मुलायम सिंह यादव के पुराने साथी रहे हैं। जब वे कैबिनेट मंत्री थे नेताजी, तब अवधेश राय राज्य मंत्री हुआ करते थे। गोदी मीडिया को घमंड हो गया था कि उसी की बदौलत देश में नेता पैदा होते हैं, मगर अवधेश प्रसाद को किसी मीडिया ने पैदा नहीं किया। वे इस मीडिया युग में भी बिना मीडिया के इतना बड़ा राजनीतिक परिवर्तन करने वाले नेता साबित होने जा रहे हैं। उनकी लीड लगातार बढ़ती चली जा रही है।
पहले आप हमारे उस वीडियो का छोटा सा हिस्सा देखिए जो हमने पहले किया था। आज अयोध्या में भी मतदान हो गया। यहां से इंडिया गठबंधन ने समाजवादी पार्टी के विधायक अवधेश प्रसाद को उम्मीदवार बनाया है। अवधेश प्रसाद को लेकर मीडिया में चर्चा कम हुई है। अगर इन्होंने बीजेपी को हरा दिया तो सारे पत्रकार इनकी प्रोफाइल खोजते फिरेंगे कि अवधेश प्रसाद कौन है। अवधेश प्रसाद पहली बार सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं। अवधेश प्रसाद दलित हैं। मिल्कीपुर रिजर्व